आपने सुना, ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अब पूरी दुनिया के लिए सनसनी बन गया है। जंग हुई, इजराइल ने ईरान पर हमले करे, ईरान ने इजराइल पर हमले करे और इस पूरी जंग की जड़ में है परमाणु बम। इस पूरी जंग में अमेरिका भी बीच में आया, अपना B2 बॉम्बर लाया, ईरान पर हमले करे। पर बात अब निकलकर सामने आ रही है कि जिस चीज के लिए हमले करे गए थे वो पूरी हो नहीं पाई, या पूरी हो भी गई पर अभी संशय बना हुआ है। जी हां, 25 जून 2025 को ईरान की संसद ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सहयोग रोकने का ऐलान कर दिया है। यह कदम इजराइल और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद उठाया गया, जो ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला ईरान को परमाणु हथियार बनाने की राह को आगे बढ़ा देगा? क्या यह फैसला ईरान के परमाणु हथियार बनाने की राहें खोल देगा? चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। इन हमलों में नातांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे अहम केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। ईरान का कहना है कि ये हमले उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को तोड़ने की साजिशें हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने बार बार कहा था कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और मेडिकल यूज के लिए है, हथियार बनाने की अभी कोई मंशा नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ईरान को लगने लगा है कि अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी है। ईरान को अब एहसास हो चला है कि परमाणु बम जिसके पास है, दुनिया उस पर हमला करने से कतराती है। तो अब ईरान भी उस राह पर निकलता हुआ दिख रहा है। ईरान की संसद को IAEA पर गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया, ये जग जाहिर है। संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि IAEA ने इजराइल अमेरिका के हमलों की निंदा तक नहीं की, जो ईरान के लिए गहरा धक्का है। गालिबफ ने ऐलान किया, हम तब तक IAEA के साथ काम नहीं करेंगे जब तक हमारे परमाणु केंद्रों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। उनका कहना है कि IAEA को ईरान के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस फैसले के बाद IAEA के अधिकारी अब ईरान की साइट्स पर जांच नहीं कर पाएंगे, जिससे दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। IAEA की निगरानी खत्म होने से एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ा सवाल क्या? बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान अब परमाणु हथियार विकसित करेगा? IAEA का काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई देश अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियारों के लिए ना इस्तेमाल करे। लेकिन अब जब IAEA की नजर हटेगी तो ईरान अपने यहाँ क्या कर रहा है, ये रहस्य बन जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान को हथियार बनाने की आजादी दे सकता है, जबकि ईरान अभी भी दावा कर रहा है कि उसका मकसद तो शांतिपूर्ण है। लेकिन युद्ध के बाद बदले माहौल में इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। इस फैसले से न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया चिंतित हो गई है। अब अगर ईरान IAEA से पूरी तरह अलग हो गया तो नए प्रतिबंध लग सकते हैं या फिर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यूरोपीय देशों का कहना है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समाधान नहीं होगा, बातचीत जरूरी है। लेकिन ईरान के सांसदों ने अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी है। तो दोस्तों, क्या ईरान सचमुच परमाणु हथियार की राह पर चल पड़ेगा, या ये बस एक दबाव की रणनीति है कि इजराइल भी दबाव में आ जाए और USA भी दबाव में आ जाए? आने वाले दिन इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन एक बात तय है, यह घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान का यह कदम सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्या USA की कार्रवाई ने ईरान को और भड़का दिया है और IAEA से ईरान के अलग होने के फैसले से दुनिया में तनाव और बढ़ सकता है? और बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।